स्वागत है दोस्तों आप सभी का इनकलाब स्टडी सेंटर में। जैसा कि आप सभी लोग घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे, तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका जो मिला है बिहार दरोगा भर्ती 2020 के रूप में। देखिए, ये वैकेंसी आज ही आई है, आज जो कि 14 तारीख है, और इस वैकेंसी को 16 तारीख से 16 अगस्त से भरा जाना है, और इसको 24 सितंबर तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कब से कब तक इसको भर सकते हैं आप। ठीक है, 16 अगस्त से 24 सितंबर। ठीक है, 24 सितंबर 2020। इस फॉर्म को आप इतने डेट से इतने डेट तक अप्लाई कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, हाइट कितनी होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ जो है वो कब से कब तक का होना चाहिए, तो मैं सब कुछ यहाँ पर अभी लिख दूंगा अभी। तो पहले आप हाइट देख लीजिए कि जो मेल के लिए वो क्या क्या चाहिए इसके लिए। तो यहाँ तक मेल की जब बात आती है, मेल के लिए मैं सारा कुछ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो मेल के लिए हाइट जो है, हाइट 165 सेंटीमीटर है। ठीक है, 165 सेंटीमीटर है। ठीक है, 165 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जैसा कि ठीक 165 सेंटीमीटर हाइट है। और एक ये है, ये जो है 165 सेंटीमीटर, ये ओबीसी वालों के लिए, ओबीसी जनरल। ठीक, ओबीसी और जनरल। ठीक, ओबीसी जनरल के लिए ये है। और 160 ही जो है 160 सेंटीमीटर है एससी एसटी के लिए। ठीक, एससी और एसटी के लिए ये हाइट की बात हो रही है। और जो चेस्ट होता है, चेस्ट की बात आ रही है। जब चेस्ट अगर आप बिना फुलाए अगर चेस्ट की बात करते हैं आप, बिना फुलाए चेस्ट होना चाहिए आपका 81। बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जब चेस्ट को फुलाएंगे, और जब चेस्ट को फुला करके, ये बिना फुलाए है, और जब फुलाए की बात करते हैं फुलाकर, ठीक है, फुलाकर जो होना चाहिए ये 86। आखिर यहाँ ये समझ में आता है कि कम से कम 5 सेंटीमीटर जो है, 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। ठीक, और एससी एसटी की बात जब बात करते हैं तो एससी एसटी के लिए आता है यहाँ पर ये ओबीसी जनरल की बात हो गई, ये ओबीसी और जनरल। ठीक, ये ओबीसी और जनरल वालों के लिए है। लेकिन जब एससी एसटी की बात आती है दोस्तों, तो ये चीज जो है बिना फुलाए, ठीक, बिना फुलाए एससी एसटी के लिए 79 सेंटीमीटर। ठीक, 79 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर। 85 सेंटीमीटर, 85 नहीं, 84 ही। ठीक, ये 84 सेंटीमीटर है। ठीक, ये सब देख लिए। और इसके बाद इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी की भी कुछ बातें हुई हैं। तो 6 मिनट 30 कट। तो आपकी रनिंग की बात आती है, यहाँ हमने बताया एससी एसटी के लिए 79 सेंटीमीटर जो है सीना फुलाना, बिना फुलाए होना चाहिए, और फुलाने के बाद 84 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो ओबीसी और जनरल के लिए 81 सेंटीमीटर, ठीक है, 81 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और 86 सेंटीमीटर होना चाहिए फुला करके। इसके बाद बात आती है रनिंग की, तो कितना दौड़ लगाना है। तो दौड़ देखिए 1600 मीटर। ये मैं सिर्फ मेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो मेल है, ये सारी बातें इन्हीं के लिए हो रही हैं। ठीक, मेल के लिए, इसमें एससी एसटी ओबीसी जनरल सबके लिए मैं अलग अलग से बता दे रहा हूँ। 1600 मीटर की दौड़ करनी है, 1600 मीटर। ठीक, 1600 मीटर की दौड़ करनी 6 मिनट 30 सेकेंड में, 6 मिनट 30 सेकेंड में। ठीक है, 6 मिनट 30 सेकेंड। ठीक, 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको ये दौड़ करनी है। इसके बाद बात आती है ऊंची कूद। इसमें ऊंची कूद भी होगा, लंबी कूद भी होगा, और जो गोला फेंक होता है वो भी इसमें है। तो आप लोग देख लीजिए कि किसमें कितना है। तो जो ऊंची कूद है दोस्तों, जो ऊंची कूद के लिए आपको 4 फीट ऊंचा कूदना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें फीट हिंदी में ही लिख देता हूँ, सही आसान रहेगा। ठीक है, 4 फीट जो है
आपको ऊंचा कूदना पड़ेगा 4 फीट। इसके बाद आता है लंबी कूद। ठीक है, लंबी कूद जब आएगी, लंबी कूद की बात आती है यहाँ 12 फीट, 12 फीट कूदना है। और गोला फेंक, यहाँ जगह नहीं, मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। गोला फेंक, गोला जब फेंकने की बात आएगी 16 पाउंड का, 16 पाउंड का गोला को, 16 पाउंड का जो गोला है उसको 16 फीट की दूरी पर फेंकना पड़ेगा आपको। ठीक है, 16 पाउंड का जो है, 16 पाउंड के गोले को 16 फीट दूरी पर फेंकना है। ठीक, 16 पाउंड के गोले को 16 फीट की दूरी पर फेंकना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर 16 अगस्त से 24 सितंबर तक फार्म भरने का डेट है। काफ़ी दिन है, 38 दिन है, समथिंग में 38 दिन है। इसके बाद बात आती है हाइट की। मेल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है ओबीसी और जनरल के लिए, और 160 सेंटीमीटर एससी और एसटी के लिए। फिर बात आती है सीना फुलाने की, तो 81 सेंटीमीटर जो है सीना फुलाना है ओबीसी को बिना फुलाए, लेकिन जब फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। और ये देखिए इधर, देखिए इधर एससी एसटी की बात जब आती है तो 79 सेंटीमीटर जो है बिना फुलाए, और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद बात आती है कि कितना दौड़ना है, कितना रनिंग करना है आपको। तो 1600 मीटर की दौड़ लगानी है आपको 6 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, ये समय ठीक है, इतना में तो आप कर सकते हैं बड़े आराम से। इसके बाद ऊंची कूद की बात आती है, तो ऊंची कूद आपको 4 फीट ऊंचा कूदना पड़ेगा। इसके बाद लंबी कूद जो है 12 फीट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आता है गोला फेंक। गोला फेंक की जब बात आएगी तो 16 पाउंड का जो गोला रहेगा उसको 16 फीट की दूरी पर फेंकना पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो आप लोग देख चुके हैं, ये सब हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं फीमेल के बारे में थोड़ा, कि फीमेल के लिए क्या हाइट चाहिए, ये सब जो एलिजिबिलिटी वगैरह है सब, कि सीना वगैरह की बात, अरे सीना वगैरह तो कोई बात ही नहीं है, और ये सब जो होता है ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सब बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। ओके सॉरी, मैं इसको मिटा दिया। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक, इसको मैं लिख देता हूँ फिर से, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, 1 अगस्त से जो है 24 सितंबर तक। ठीक, तो जब फीमेल की बात आती है, देखिए फीमेल में लिख दे रहा हूँ अच्छे से यहाँ पर। फीमेल की जब बात आती है तो फीमेल के लिए हाइट की जब बात करते हैं तो 155 सेंटीमीटर। ठीक, 155 सेंटीमीटर है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि एससी के लिए कितना होना चाहिए, ओबीसी के लिए कितना, सबके लिए सेम है, 165 सेंटीमीटर ये हाइट है। ठीक है, हाइट आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हाइट है। लेकिन ये है कि 155 सेंटीमीटर हाइट है, और साथ ही साथ 48 केजी जो है आपका वजन भी होना चाहिए। ठीक, सबसे बड़ी बात है कि 48 केजी आपका वजन भी होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ऊंची कूद की। तो ऊंची कूद की जब बात करते हैं हम, ठीक है, ऊंची कूद की जब बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 फीट की बात है। 3 फीट यहाँ ऊंची कूद के लिए इनको 3 फीट। ठीक है, 3 फीट। इसके बाद लंबी कूद आती है। ठीक, लंबी कूद की जब बात करते हैं तो यहाँ पर 9 फीट शायद है, 3 फीट है। इसके बाद यहाँ पर 9 फीट, 3 है, यहाँ 9 फीट है। ठीक, 9 फीट लंबी कूद। और ये जब आएगा गोला फेंक की बारी आएगी, तो गोला फेंक के लिए इनके लिए है, गोला फेंक के लिए देखिए दोस्तों, गोला फेंक के लिए 12 पाउंड के गोले को 10 फीट की दूरी पर फेंकना है। ठीक, 10 फीट की दूरी पर। ठीक है, अब बात आई समझ में। फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। कैटेगरी की कोई बात ही नहीं है इसमें, सभी फीमेल के लिए सेम है। इसके बाद और इनको 48 केजी का होना चाहिए, वेट इनका 48 केजी होना चाहिए।
और ऊंची कूद 3 फीट, लंबी कूद 9 फीट, गोला फेंक 12 पाउंड के गोले को 10 फीट की दूरी पर फेंकना है। तब हम ये सब हो जाने के बाद हम बात करते हैं कि ये कब से फॉर्म भरा जाना है, अरे सॉरी, कितने साल के लोग फॉर्म भर सकते हैं, उनकी जो डेट है कब से कब तक हो जानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1 जनवरी 2020 इसमें डेट है, 1 जनवरी, ठीक, जैसा आप लोग देखिए 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 से आपको 20 साल के होना है। 1 जनवरी 2020 को आपको 20 साल होना है। ठीक, और ये जनरल के लिए जो बात है ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये डेट आप लोग याद रखिए, इसी डेट से डेट ऑफ बर्थ को जो है गिना जाएगा। तो जनरल के लिए जो है, ठीक है, जनरल के लिए ये है 20 से 37, अर्थात 1 जनवरी 2020 को अगर आप 20 साल के हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 37। अगर आप 37 से 38 हैं तो फिर ये नहीं भर सकते हैं। ठीक, और बस ये हो गया, जनरल की बात हुई। इसके बाद आता है ओबीसी की बात। ओबीसी के लिए ये चीज़ है 20 से 40। ठीक, ओबीसी के लिए 20 से 40 ओबीसी हो गया, ठीक है, SC ST वगैरह हो गए थोड़ा बहुत। ये ओबीसी के लिए, ठीक है, ओबीसी वगैरह शुगर। इसके बाद बात हम फीमेल की करते हैं। ठीक है, फीमेल की, ये फीमेल के लिए जो है 20 से 40 वर्ष। ठीक है, कम से कम 20 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 40 होना चाहिए। ठीक, ये बात हो गई। जो हम बात करते हैं फिर इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। ठीक है, कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसके लिए स्नातक डिग्री, ग्रेजुएशन, ठीक है, BA BSc BCom, ठीक है, भारत में कोई यूनिवर्सिटी भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो ऐसी यूनिवर्सिटी, उसके लिए है कि 1 अगस्त 2020 को आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, 1 अगस्त 2020 को आपकी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट है। और ये ध्यान रखिए कि अपीयरिंग वालों को इसमें मौका नहीं दिया गया है। जिनका अपीयरिंग है, मतलब कि BA का BCom का या फिर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर का एग्ज़ाम दिए हैं, भी उनका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो पाया है या फिर उनका रिजल्ट नहीं आया है, ये उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए जिनकी 1 अगस्त 2020 तक डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं दोस्तों सिलेबस की। सबसे मुख्य चीज़ है इसमें सिलेबस, कि सिलेबस में मतलब कि क्या होना चाहिए, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो बात करते हैं। देखिए इसमें पेपर जो है 2 भाग में होगा, एक प्री होगा, एक मेंस होगा। इसमें पेपर 2 भाग में होगा। पेपर 2 हिस्से में होता है, एक प्री, ठीक, एक मेंस होगा। ठीक, एक मेन, एक प्राथमिक जो है, एक को बोलेंगे मुख्य परीक्षा। तो इसमें कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का होगा, पहले हम प्री की बात करते हैं, फिर हम मेंस की बात करेंगे। तो जब प्री की बात करते हैं हम, तो प्री में जो है, जो पहला पेपर होगा आपका, ठीक है, पहला जो पेपर होगा इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ क्वेश्चन में कर दे रहा हूँ, और ये 200 नंबर के, ठीक है, 200 मार्क्स के आएंगे। ठीक, 100 क्वेश्चन है 200 नंबर का, मतलब कि एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा। और इसमें माइनस मार्किंग देख सकते हैं आप 0.2। ठीक है, ये माइनस मार्किंग है। ठीक, और इसमें आएगा क्या, तो इसमें देखिए जीएस रहेगा। इसमें सामान्य ज्ञान है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य ज्ञान और सामयिक मुद्दे हो गए। ठीक है, और समसामयिक मुद्दे हो गए। ठीक, देख सकते हैं आप लोग समसामयिक मुद्दे। ठीक है, इसमें सामान्य ज्ञान आएगा, मतलब कि जीएस आएगा और करंट, जीएस करंट के क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे और ये 200 नंबर के होंगे। इसके बाद इसमें 20 गुने स्टूडेंट को पास किया जाएगा मेंस के लिए। जितनी वैकेंसी आई है करीब 2000 प्लस ही टोटल है मिला करके, लेकिन जो सब इंस्पेक्टर की बस प्रॉपर जो है वो सब 1998, तो 1998 के 20 गुना
इसमें प्री में बच्चों को पास किया जाएगा उनको मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। 20 गुना, याद रखिएगा ये चीज़, 20 गुना। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांस बनते हैं आपके इस एग्ज़ाम में पास होने के। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा और इसमें इस एग्ज़ाम में पास होने के बहुत से ज़्यादा चांस बनेंगे आपके, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम मेंस की बात करते हैं। इसके बाद हम लोग जो मुख्य परीक्षा है, अगर जब आप प्री परीक्षा जो है पहली परीक्षा पास कर लेंगे, इसके बाद आपको मुख्य परीक्षा देना होगा। मुख्य परीक्षा में देखिए 2 पेपर होने वाले हैं। मुख्य परीक्षा में देखिए आपके 2 पेपर होंगे, ठीक है। मुख्य परीक्षा में पेपर होंगे 2, ठीक। जो पहला पेपर होगा, जो फर्स्ट पेपर होगा वो होगा सामान्य हिंदी का, ठीक। यहाँ देख सकते हैं पहला जो पेपर है वो सामान्य हिंदी का है, सामान्य हिंदी का। दोस्तों मैं आप लोग को प्री परीक्षा में एक चीज़ मैं बताना मैं भूल गया हूँ। जो आपका एग्ज़ाम है 100 क्वेश्चन का 200 नंबर का, उसमें आपको 30% जो है नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 30% जो है नंबर उसमें लाएंगे नहीं तो आपको फिर मेंस के लिए पास किया नहीं जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं अब सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी में भी वही चीज़ है, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। 100 क्वेश्चन की संख्या होगी 100 और ये 200 नंबर के होंगे, ठीक। 200 नंबर के होंगे ये सवाल। लेकिन इसमें भी आप एक चीज़ याद करिएगा, 30% इसमें भी अनिवार्य है कि आपको 30% लाना ही लाना है। लेकिन यहाँ एक और बात है कि 30% लाना तो है, लेकिन ये जो सामान्य हिंदी का जो नंबर है आपको कहीं जोड़ा नहीं जाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाई करना है। हिंदी का पेपर जो है इसको आपको क्वालिफाई करना है, इसको कहीं पर ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसका हम समझते हैं, इसमें 2 पेपर हैं मैंने बताया। तो दूसरे की मैं यही पर बात कर लेता हूँ दूसरे की भी, ठीक। दूसरे में आपके देखिए क्या आएगा, जीएस आएगा, जीके आएगा और मैथ्स रीजनिंग, ठीक। ये मैथ रीजनिंग आएगा दूसरे पेपर में, ठीक है। और इसमें भी क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 100, क्वेश्चन की संख्या है 100, नंबर कितने रहेंगे 200, ठीक। 200 नंबर के रहेंगे। इसका मतलब कि इसमें भी एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा। और आपको पता होना चाहिए कि 30% अनिवार्य है, ठीक है। 30% जो है नंबर इसमें भी अनिवार्य रहेगा आपको लाना। माइनस मार्किंग पता है, माइनस मार्किंग 0.2, ठीक है। माइनस मार्किंग 0.2 रहेगी। इसके बाद जो है मेंस परीक्षा में जितनी रिक्तियां हैं, जितने वैकेंसी है, उसके 6 गुना लोगों को भर्ती किया जाएगा, ठीक है। इसमें 6 गुना लोगों को पास किया जाएगा, 6 गुना लोगों को, ठीक है। आपको पता होगा कि प्री में हमने क्या बताया था कि 20 गुना लोगों को पास किया जाएगा मेंस देने के लिए। लेकिन मेंस में 6 गुना लोगों को पास किया जाएगा फिजिकल देने के लिए। फिजिकल हमने सब बताया है कि कैसे, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना दौड़ना है आपको, ऊंची कूद कितना, लंबी कूद कितना, गोला फेंक कितना, सब हमने बता दिया है आपको। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जो जीएस है, जीएस को दोस्तों इसमें सबसे मेन खेल जीएस का ही है। कि आप लोग देख लीजिए कि नंबर ऐड कहाँ से हो रहे हैं। जो नंबर ऐड होगा वो ऐड कैसे नंबर है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, जीएस फर्स्ट हमने प्री बताया कि प्री पेपर होगा। प्री का सिलेबस हमने आपको क्या बताया, इसमें समान अध्ययन आएगा, अर्थात जीएस आएगा और जीएस के साथ साथ करेंट आएगा। ठीक है, करेंट आएगा। ये कितने 200 नंबर के रहेंगे। ठीक, जीएस प्लस करेंट आएगा, 200 नंबर के रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। मेंस में 2 पेपर हैं, हिंदी है और जीएस भी है, जिसमें जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके भी है। तो हिंदी का नंबर तो जोड़ा नहीं जाएगा, जोड़ा किसका जाएगा, फिर जो जीएस वाला ही पेपर होगा, जीएस है उसमें जीके है, मैथ्स है, रीजनिंग है,
उसी का नंबर जोड़ा जाएगा और वो भी 200 ही नंबर का है। आपको ये समझना चाहिए कि अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो सबसे बड़ा गेम चेंजर यहाँ पर होता है जीएस। जीएस जी के अगर आप पढ़ते हैं, साथ में करेंट पढ़ते हैं, तो आप इस परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं। ठीक, तो अब बात ये आती है कि जीएस के लिए कौन सी बुक लें, करेंट कैसे पढ़ें। तो मैं आपको बताता हूँ कि जीएस के लिए कौन सी बुक लें। जीएस के लिए देखिए, एक सामान्य ज्ञान की मोटी सी किताब आती है, क्राउन, जो उस पर क्राउन लिखा होता है, क्राउन की बुक खरीद लीजिए। क्राउन लिखा होता है उस पर, क्राउन की बुक खरीदिए, या फिर आप अगर आप लुसेंट से पढ़ना चाहते हैं तो लुसेंट से पढ़ लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात आती है करंट की। जब करंट आपको कैसे पढ़ना है, स्पीडी का जो है वार्षिकांक आता है, ठीक है। स्पीडी का वार्षिकांक अगर आप पढ़ लेते हैं तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। और वैसे दोस्तों, जब जीएस की बात रह गई तो मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, मैं इसी यूट्यूब चैनल, हाँ, तो इसी यूट्यूब चैनल में जीएस की जो है कक्षाएँ चलाऊँगा। जीएस में पढ़ाऊँगा। करंट जो है मैं जहाँ तक प्रयास करूँगा कि मैं डेली के करंट, आप ऐसा मत समझिएगा कि 10 करंट जो यूट्यूब पे अक्सर आप लोग देखते होंगे कि 10 करंट 12 करंट आते हैं। आप खुद सोचिए ना कि एक महीने में 300 करंट हो जाएंगे, क्या आदमी के दिमाग में उतना याद रहेगा क्या 300 करंट? ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए, डेली के पेपर में 1 से 2 करंट ही ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हैं। तो मैं हफ्ते में एक बार जो है, एक हफ्ते का जो है जितने सारे ड्यूज रहेंगे सबको एक करके मैं हफ्ते में एक दिन, संडे के दिन जो है, संडे के दिन मैं, ठीक है, संडे के दिन मैं करंट की क्लास लूँगा। ठीक, मैं संडे के दिन मैं करंट पढ़ा दूंगा यहाँ पर, ठीक है, मैं करंट पढ़ा दूंगा। और जो जीएस है, मैं अभी हाल ही में मैं शुरू करूँगा जीएस की भी कक्षाएँ इस पे। और मैं शुरुआत करूँगा मैं पॉलिटी से, जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था जो आप लोग जानते होंगे, जीएस पढ़ रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था जो है, ठीक है, मैं यहाँ से शुरू करूँगा स्टार्टिंग, ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, और स्टार्ट करूँगा। ये जब आप लोगों की एसआई का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो दरोगा भर्ती जो है एग्ज़ाम इसका होगा, एग्ज़ाम के पहले तक पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी जो है, सारा विषय यहाँ पर मैं समाप्त करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कोई चार्ज वगैरह नहीं है, फ्री में ही सब कुछ है यहाँ पर। और मैं सारा कुछ पढ़ाऊँगा, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था जो यहाँ पर सब कुछ आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा करंट के साथ में, ठीक है। करंट वगैरह भी, करंट देखिए, जीएस और करंट इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और यही आपके परीक्षा में सफलता का जो है रास्ता तय करते हैं, ठीक, क्योंकि आप लोग जैसा देख सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर धन्यवाद। हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।